नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 6 धमाकेदार बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन पर आर पार की लड़ाई, एनपीएस पर अड़ी सरकार, कर्मचारी संगठनों ने दी संसद घेराव की चेतावनी, साथ ही 8वें पे कमीशन, न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर सहित पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खबर। जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में होगी ज़बरदस्त बढ़ोतरी। साथ ही देंगे आपको 2 महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आप लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ अभी से आप वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें खोज लाने के लिए। तो अब अभी से वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केंद्रीय बजट में सरकार ने अपने कर्मचारियों को यह सख्त संदेश दिया है कि उन्हें ओपीएस नहीं मिलेगी। सरकार को कई बार मांग पत्र सौंपने वाले कर्मचारी संगठन भी अब पुरानी पेंशन के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई करने का मन बना चुके हैं। अगले माह केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारी संगठनों के कई बड़े प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। पेंशन के मुद्दे पर 15 जुलाई को वित्त मंत्रालय की कमेटी की बैठक का बहिष्कार करने वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य 2 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ 13-14 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आंदोलन का फैसला लेगा। सरकार नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत ने सरकार को चेतावनी दी है कि 1 महीने के भीतर अगर ओपीएस पर गजट जारी नहीं किया जाता है तो संसद का घेराव की तिथि का ऐलान कर दिया जाएगा। बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए विभिन्न केंद्रीय संगठन लंबे समय से आवाज़ उठा रहे थे, बजट में उसका जिक्र तक नहीं किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी कोई घोषणा नहीं की। यह वित्त मंत्री का सरकारी कर्मियों के लिए सख्त संदेश था कि उन्हें एनपीएस में ही रहना होगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि वे नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं से अवगत हैं। इस बाबत जल्द एक समाधान की घोषणा की जाएगी। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्री कुमार का कहना है कि कर्मचारी वर्ग को ओपीएस चाहिए, इसे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। ओपीएस 8वें वेतन आयोग का गठन व दूसरी मांगों को लेकर 2 अगस्त को एआईडीएफ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देगी। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र की 400 यूनिटों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद दूसरे कर्मचारी संगठनों से विचार विमर्श कर आगे की आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। ओपीएस की लड़ाई अब तेजी से आगे बढ़ेगी। संसद सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन भी कह चुके हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था अब वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है। इसे लाना देश के उन नागरिकों के लिए नुकसानदायक होगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने वित्त सचिव के बयान पर कहा, आप कुछ भी कह लीजिए, ओपीएस तो आपको बहाल करनी होगी। आप ये काम चाहे एनपीएस को रद्द करके करें या एनपीएस को टेक्निकली ओपीएस बनाकर करें। जब तक ओपीएस नहीं मिल जाती, देश भर के 85 लाख कर्मचारी चुप बैठने वाले नहीं हैं। 1 महीने के भीतर अगर ओपीएस पर गजट नहीं आता है तो नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत संसद घेराव की डेट का ऐलान कर देगी। बतौर पटेल वित्त सचिव टीवी सोमनाथन का कहना है कि ओपीएस बहाली संभव नहीं है। उन्होंने इसके कारण गिनाए हैं। क्या सोमनाथन यह बताएंगे कि हर महीने 12,000 करोड़ रुपए लेने वाले बैंक कोई निश्चित ब्याज नहीं देंगे, लेकिन इन्हीं बैंकों से जब आप 1,000 रुपये का लोन लेते हैं तो फिर ये निश्चित ब्याज क्यों लेते हैं? हमारे 15 लाख करोड़ रुपए पर एक भी पैसे ब्याज का गारंटीड क्यों नहीं है? दूसरी बात, जब एनपीएस को हुबहू ओपीएस में कन्वर्ट किया जा सकता है तो फिर सरकार इस पर बात क्यों नहीं कर रही है?
राज्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लामा ने कहा कि बजट में कर्मचारियों की सभी मांगों की अनदेखी की गई है। इसे केंद्र एवं राज्य कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। उन्होंने केंद्रीय बजट को कर्मचारी एवं मजदूर विरोधी और कॉरपोरेट प्रस्त बताया है। इस बजट से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने कर्मचारियों की प्रमुख मांगे ओपीएस बहाली, 8वें पे कमीशन का गठन, पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली, ओपीएस बहाल करने वाले राज्यों के पूर्व में कटौती किए गए अंशदान की वापसी और ईपीएस 95 को पुरानी पेंशन के दायरे में लाना, ये सब मांगे गायब कर दी गई है। पुरानी पेंशन कर्मचारियों का हक है और वे इसे लागू कराकर ही रहेंगे। सुभाष लामा ने कहा कि अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने 9 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर बजट में कर्मचारियों की उपरोक्त मांगों को संबोधित करने का आग्रह किया था। हैदराबाद में 13-14 अगस्त को महासंघ की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। उसमें पुरानी पेंशन बहाली व दूसरी मांगों को लेकर दोबारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से अपने 8वें पे कमीशन के गठन का भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन बजट 2024 पेश किया गया और उस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 8वें पे कमीशन का कोई भी जिक्र नहीं किया गया, जिसके बाद में लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स नाराज दिखाई दे रहे हैं। कर्मचारियों की मांग ये उनका महंगाई भत्ता भी 50% के पार चला गया है और अब महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज कर दिया जाए या 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया जाए, लेकिन सरकार किसी भी मांग पर नहीं मान रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 किया जाए। साथ में फिटमेंट फैक्टर जो कि 2.57 है उसे बढ़ाकर 3.68 किया जाए। इसको लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा गया था, लेकिन सरकार द्वारा इन मांगों को अभी विचार नहीं किया गया है। पहले ये खबर निकल के सामने आ रही थी कि न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जा सकता है। साथ में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.0 किया जा सकता है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उस पर भी सरकार के द्वारा कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया। वहीं रक्षाबंधन और 15 अगस्त से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई का ऐलान होना है। जनवरी से लेकर मई तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी किए जा चुके हैं। इन आंकड़ों से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में न्यूनतम 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी जून का डाटा 31 जुलाई को आना है, उसके बाद में महंगाई भत्ते और महंगाई को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल एक्सपर्ट का मानना है कि जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारी को महंगाई भत्ता 53% हो जाएगा। फिलहाल डीए और डीआर 50% मिल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।